25 फरवरी का दिन जब घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई को क्रमांक 12 पर छोड़कर आगे बढ़ती है, तब हिंदू मुस्लिम डिबेट में रमने वाले युवाओं ने मैसेज भेजना शुरू किया कि हैशटैग मोदी जॉब दो दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है और भारत में हैशटैग गो बैक मोदी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्य पत्रकारों के साथ साथ मुझे भी टैग टूक किया जा रहा था, जैसे बेरोजगारी के तक्षक ने मुझे भी बांध लिया हो। मेरे सपने में आने वाले नीम के पेड़ ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि ट्विटर से दूर रहा करो, एक ग्लोबल ट्रेंड और दूसरा इंडिया ट्रेंड। युवाओं ने आज दूरदर्शिता का परिचय दे ही दिया। मोदी जी से रोजगार मांग रहे हैं, यह बात दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन रोजगार ना देने पर मोदी गो बैक का नारा लगा रहे हैं, केवल भारत को बता रहे हैं। इन युवाओं को आज दोपहर 12 बजे तक 60 लाख ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? वे क्या समझते हैं कि इससे कल के सारे अखबारों में पहली हेडलाइन बन जाएगी? कोटा के एक मास्टर साहब रवि मोहन तो बाकायदा बता रहे हैं कि हैशटैग कैसे ट्रेंड कराना है। इसी को टूल किट कहते हैं। दुआ कीजिए कि इनके घर में ईडी छापे ना डाले और पुलिस फर्जी केस बनाने ना पहुंच जाए। आंदोलन जीवी परजीवी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री की इस व्याख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी भी आंदोलन में बाहरी तत्वों की पहचान की परंपरा बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री की यह बात वहां तक जाती है जहां से गोदी मीडिया ने पहले ही दिन से किसान आंदोलन को आतंकवादी और विदेशी साजिश का हिस्सा करार देना शुरू किया था। दूसरी तरफ से देखें तो गोदी मीडिया की जो मान्यता रही है उसे आज प्रधानमंत्री ने सैद्धांतिक जामा पहना दिया। अंधेरों की हजारों परतें इंसाफ की हवा की दिशा नहीं रोक सकती हैं। सत्ता के दम पर 22 साल की एक लड़की को डराने का अहंकार आज एक जज के फैसले की कॉपी में चूर चूर होकर बिखरा पड़ा है। सत्ता इससे सबक नहीं लेगी, लेकिन पुलिस के अफसरों को लगाकर गोदी मीडिया की फौज खड़ी कर इस मुल्क जिसका नाम भारत है उसमें एक 22 साल की लड़की को जिस तरह घेरा गया और उसका मुकाबला इस 22 साल की लड़की ने किया है, वही दिशा है। सिर्फ उसका नाम दिशा नहीं है, बल्कि वाकई वो दिशा है। जब उसने 20 फरवरी को भरी अदालत में कह दिया कि किसानों की बात करना गुनाह है, तो वो जेल में रहना चाहेगी। जेल के इसी डर से गांधी ने भारत को आजाद कराया था। बहुत से देश पेट्रोल डीजल के आयात पर निर्भर करते हैं। क्या वहां भी भारत के जितना महंगा है? अतीत की सरकारों को कारण बताया जा रहा है। क्या इसलिए कि अब बार बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बहाना चल नहीं पा रहा? क्या जिन देशों में 80% आयात होता है वहां भारत की तरह प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं? गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। ये आप हैं, ये आपकी जेब है और ये आपकी सिलेंडरी हो रही है। यानी जेब देखते ही सिलेंडर आपकी जेब से पैसे खींचने लगता है। इसी को सिलेंडरी कहते हैं। 1 महीने से कम समय में 125 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया। घर बैठे जेब कटने की यह सुविधा पहली बार दी जा रही है। ये हम हैं, ये हमारी जेब है और ये हमारी सिलेंडरी हो रही है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है?